मैं तुम्हें ख्यालों में खोने न दूंगा, इतिहास बनकर तुम्हें जगाने आ रहा हूँ। आज एक पल के लिए भी वीडियो से नजरें हटाने न दूंगा, क्योंकि जयगढ़ किले के इतिहास और खजाने से रहस्य का पर्दा उठाने जा रहा हूँ। आज आप देखेंगे जानदार, शानदार और वजनदार जयबान तोप और अरबों खरबों के खजाने का राज। दोस्तों, नजरें टिकाए रखना, वरना इतिहास और रहस्य से रूबरू नहीं हो पाएंगे। लोग पहुंच गए जयगढ़ फोर्ट। ऊंची मीनार पर दो शाही पचरंगी ध्वज लहरा रहे हैं। बड़े ध्वज के साथ क्वार्टर ध्वज है। जब राजा शहर में होता है तो क्वार्टर फ्लैग लगा दिया जाता है, और जब शहर के बाहर जाता है तो क्वार्टर फ्लैग को उतार दिया जाता है। सबसे पहले देखने चले शानदार, जानदार, वजनदार और दमदार जयबान तोप को। इसका निर्माण सन 1720 ईस्वी में जयगढ़ स्थित कारखाने में हुआ। यह सवाई जयसिंह द्वारा बनवाई गई जयपुर में जयबान तोप है। इसकी लंबाई 20 फीट, गोलाई 8 फीट 7.5 इंच और वजन 50 टन है। एक बार भरने के लिए 100 किलोग्राम बारूद की ज़रूरत होती है। इसकी मारक क्षमता 22 किलोमीटर है। आइए गाइड करण सिंह जी से इसके बारे में जानें। उसका नाम है जयबान तोप। जयबान तोप अष्ट धातु का बना हुआ है। तांबा, पीतल, सोना, चांदी, रांगा, शीशा। तोप का वजन है 50,000 किलो। 50,000 किलो, 50 टन। राजा द्वारा 5 जड़िया परिवारों के कारीगरों को यहाँ बुलवाया गया, जिन्होंने ये तोप बनाई। ये तोप अत्यंत शक्तिशाली है। इसके लिए 4 हाथियों की जरूरत होती थी। यह तोप केवल एक बार चलाई गई। 100 किलो बारूद डाला गया, 50 किलो का गोला डाला गया और तोप चला दी गई। 22 किलोमीटर दूर चाकसू के पास जहां गोला गिरा, उस जगह का नाम है गोली राव तालाब। भीषण विस्फोट हुआ, सैकड़ों आदमियों के चीथड़े उड़ गए। गोला दागने के दौरान भयंकर शॉक वेव्स हुई, जिसके कारण तोपची 8 सैनिकों के साथ एक हाथी भी मारा गया। जयपुर के कई छोटे घर ढह गए और कई घरों में दरारें पड़ गई। सवाई जयसिंह जी ने इसके बाद इस तोप को यहाँ रखवा दिया। फिर कभी तोप को नहीं चलाया गया। जड़िया कारीगरों ने जहाँ लोहे को पिघलाकर उस समय की दुनिया की सबसे बड़ी तोप बनाई, वहीं उनमें संवेदनशील कलाकार का दिल भी धड़कता था। उन्होंने राजा से अनुमति मांगी, हम अपनी कला का प्रदर्शन करना चाहते हैं। राजा ने अनुमति दे दी। कलाकारों ने बैरल के मुहाने पर हाथी, फूल पत्तियां और पक्षी युगल उकेरा। इनकी खूबसूरती आज भी हमें दांतों तले उंगली दबाने के लिए मजबूर कर देती है। हाथी शक्ति का प्रतीक है, फूल पत्तियां खुशहाली और पक्षी युगल स्वतंत्रता को दर्शाते हैं। मानो यह तोप
कहना चाहती है, स्वतंत्रता और खुशहाली तभी रह सकती है जब हमारे पास शक्ति हो। गाइड ने बताया, यहाँ दशहरे के अवसर पर शस्त्रों की पूजा की जाती है। दुनिया के कोने कोने से दर्शक यहाँ जयगढ़ घूमने के लिए आते हैं। आइए हम भी कुछ दर्शकों से बातचीत करें। I would like to ask something about this day. It is said that it is a very pleasant morning. Yes. How did you feel here? Sir, I'm feeling very amazing. I'm with my friends and they all are very good. And I don't know what to say. You can ask them. I have planned this trip with my friends. Though I don't know your name, but I can name you $1 Million Smile, Mayor's $1 Million Smile. Thank you. Myself, Samiksha, thank you so much. Yes. Would you like to speak something about this? So we all are pursuing our masters right now. In which And subject? In economics. Very good. From Rajasthan University? Yes. So this is our first trip. Like we are literally socializing for the first time. So yeah, have a good day. गाइड ने यहाँ की खूबसूरत वादियों से हमारे परिचय कराते हुए बताया कि फुर्सत के लम्हों में शाही परिवार के लोग समर पैलेस में आकर ठंडी हवाओं का आनंद लेते हुए आराम करते थे। आइए गाइड से पूछें, इस किले में जल संरक्षण के विषय में क्या योजना थी? नहर लेके आए हैं राजा। यहाँ पर 5 किलोमीटर से जब बारिश बरसेगा तो पानी यहाँ इस नहर द्वारा आएगा। मित्रों, कहीं जाइएगा नहीं। किले में 5 माह तक खजाने की खुदाई का रहस्य अभी शेष है। हाँ, यदि अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब न किया हो तो सब्सक्राइब अवश्य करें। इस किले के अतीत में झांक लें। 1036 में राजा कोकिल देव ने इस किले की नींव रखी और काल भैरव का मंदिर बनवाया। 7 शताब्दियाँ बीत जाने के बाद सवाई जयसिंह द्वितीय ने इस किले का पुनर्निर्माण किया। वास्तुशिल्पी विद्याधर ने इस किले का डिज़ाइन इस प्रकार तैयार किया कि दुश्मन से लोहा लिया जा सके। झरोखे बनाए गए, मजबूत दीवारें बनाई गई। इन झरोखों से तीर और गोलियों की बरसात होती थी। यदि कोई दीवार पर चढ़ने की कोशिश करता तो उस पर उबलता हुआ तेल डाल दिया जाता। दमदार सुरक्षा के कारण राजस्थान का ये एकमात्र किला है जिसे कभी युद्ध में जीता नहीं गया। यहीं से चूने का पत्थर निकाला गया, चूने की भट्टियाँ बनाई गई और सीमेंट से भी मजबूत काम करने वाले चूने से इस किले का निर्माण किया गया। लाल बलुआ पत्थर से बनाई दीवारें अत्यधिक मजबूत है। एक और रहस्य की ओर मैं आपका ध्यान आकर्षित करना चाहता हूँ। जयगढ़ के भीतर एक लघु अंतः दुर्ग भी बना हुआ है जिसमें सवाई जयसिंह ने अपने छोटे भाई विजय सिंह को कैद किया था। विजय सिंह के नाम पर यह विजयगढ़ी कहलाया। विजयगढ़ी के पास एक 7 मंजिला प्रकाश स्तंभ भी है। वो सामने देख रहे हैं, यह दिया बुर्ज कहलाता है। यह बुर्ज जयपुर के ध्वज की मेजबानी करता है। सर, अभी जो राजा हैं सवाई पद्मनाभ सिंह जी हैं और जो आपके सवाई भवानी सिंह जी राजा हैं उनके इकलौती बेटी है दिया कुमारी जी। उनके 3 बच्चे हैं। बड़े बड़े यहाँ के राजा हैं सिटी पैलेस के और जयगढ़ के सवाई पद्मनाभ सिंह जी। दोस्तों, कहीं जाइए नहीं। इस किले के सबसे बड़े रहस्य से पर्दा उठने वाला है और वो रहस्य है अकूत खजाना कहाँ गया। अरबी की एक पुरानी किताब हफ्त तिलस्मात ए अम्बेरी में एक खजाने का जिक्र मिलता है जो यही था। राजा मान सिंह ने अफ़गानिस्तान के कबीलों पर आक्रमण किया और जीत कर वहाँ से
अकूत खजाना लेकर आए। राजा मान सिंह के बारे में आप जानते ही होंगे, वह अकबर के 9 रत्नों में से एक थे और उनके काफ़ी करीब भी थे। प्यार से उन्हें राजा मिर्जा भी कहा जाता था। मान सिंह ने अपनी सैन्य कुशलता और बुद्धिमत्ता से अकूत खजाना इकट्ठा किया और ऐसा माना जाता है इसी दरवाजे के पार पानी की 9 बड़ी बड़ी टंकियों में इस खजाने को छिपाया गया। इस किले से एक सुरंग आमेर के राजा मानसिंह के आमेर स्थित महल तक जाती है। किले में 10 जून 1976 के दिन सरकारी आदेश पर जयगढ़ के किले में आयकर अधिकारियों ने छापा मारा। इस काम में सेना और पुलिस की मदद ली गई। कर्फ्यू लगा दिया गया। 5 महीने तक खजाने की खोज में खुदाई होती रही। किला तहस नहस हो गया। बाद में सरकार ने दावा किया कि यहाँ कोई खजाना नहीं मिला है। यही कहा गया कि केवल 236 किलोग्राम चांदी के सिक्के और अन्य चांदी का सामान मिला है, अन्य कुछ भी नहीं। खुदाई पर रोक के अगले ही दिन जयपुर दिल्ली हाईवे को बंद कर दिया गया और केवल सेना के ट्रक निकले। इस घटना ने अफवाह को और गर्म कर दिया। रहस्य और गहरा हो गया और ये रहस्य आज भी उतना ही गहरा है। किले में जल संरक्षण के लिए सटीक और वैज्ञानिक व्यवस्था है। चारों तरफ से बरसात का पानी इकट्ठा किया जाता है, जिससे बाद में जल की आपूर्ति की जाती है। यहाँ पानी के बड़े बड़े 3 टैंक हैं। लेकिन इन टैंकों के पास जालीदार दरवाज़ा, उसमें भूमिगत 3 मंजिलें, गुप्त रहस्य में रास्ता आज भी पहेली बना हुआ है। कारण यह है कि वहाँ जाने की किसी को इजाज़त नहीं। अपनी ही उंगली पर खंजर की जंग छुड़ाने वाले राजस्थान के रणबांकुरे जब हथियार लेकर मैदान में जाते थे, बख्तरों की कड़ियाँ बज उठती थी। तीर तरकश से बाहर निकलकर सांप की तरह से फुफकारते थे। हाथियों की चिंगाड़, घोड़ों की टाप और रथों की गड़गड़ाहट के बीच जब धूल उड़ती थी तो रणबांकुरों की तलवार चमकती थी, जिसे देखकर दुश्मन के दिल दहल जाते थे। आइए जयगढ़ के शस्त्रागार में चलें और उन अस्त्र शस्त्रों की कहानी गाइड करण सिंह जी की जुबानी सुने। तो बैल द्वारा चलती थी और गोला और बारूद के ये बॉक्स रखते थे इसके अंदर। उसके बाद में बैल के द्वारा युद्ध की संभावना होती थी, ये चलती थी। और यहाँ पर हम देख रहे हैं हजारों साल पहले भी हमारे पास इस तरह के पिस्टल थे जयगढ़ किले के अंदर। तो युद्ध के बचाव के लिए ढाल, कटार, कवच, हेलमेट, बाजूबंद, इस तरह के जो अपने आप को बचाने के काम में लेते थे। राजा मान सिंह जी का 1656 के अंदर इस तरह का तोप था और ऊंट पर लेके चलते थे। ये केमल तोप था और इसका नाम है मछवाण तोप। तोप का नाम है मछवाण। और ये जो फोल्डिंग वाले हैं ये धनुष हैं। ये धनुष है और सामने ये पत्ती नुमा है और तीरकस है जो गले पर वार होता था। ये धनुष हैं, इनमें जहरीले बाण होते थे शिकार के पर्पज से या दुश्मन को मारने के पर्पज से ये बनाए गए थे। राजा मान सिंह जी का ये तोप है, देखिए। और काम भी इसके अंदर इस तरह का किया हुआ है। जो घुमंतु जाति बेंगल्स पहनती थी तो इस तोप का नाम रखा है बणजारी तोप। यहाँ पर हम देख रहे हैं राजा पहनते थे कवच लड़ाई के टाइम में,
और ये गले पर रखने के लिए, और ये पीठ के पीछे ये बाजू में पहनते थे और सामने कौच पहनते थे। और ये तोप थी रणचंडी। हाँ, हम देख रहे हैं परशुराम जी में हमारे समाज में, ब्राह्मण समाज में उनका परशु मंत्र है। कोई भी काम की शुरुआत करते थे तो पहले अपने इष्ट का मंत्र पढ़ते थे और फिर मॉर्निंग में शुरुआत करते थे काम की। और ये है तोप, जो तोप है भैरवी तोप है। ये मॉडल है जो तोप बनाने का। तोप बनाई कैसे जाती है ये मॉडल डेमोन्स्ट्रेशन दे रहा हूँ आपको। यहाँ पर भट्टी चला है, भट्टी जलती थी, ये भट्टी थी, इसमें मिश्रण डाला जाता था, इसमें मिश्रण डाला जाता था, तांबा पीतल जो भी आयरन है, और फिर इसमें उसका पानी बन जाता था। इसके साँचे के अंदर आती तो तोप बन जाती। यहाँ पर तोप रखते थे। उस जमाने का ड्रिल मशीन है होल निकालने के लिए तोप में, हाथी दांत का काम है, और इसके अंदर सोने का काम है, गोल्ड का काम है। राम सिंह जी के भगवंत या भगवंत दास राजा की तोप है, और ये है, इसका नाम है कड़क बिजली। यहाँ पर राइफल देख रहे हैं सर, इमरजेंसी में उस जमाने के अंदर महिलाएं भी राइफल चलाती थी। नागिन, ये नागिन बना हुआ है सामने से, और ये आपके नागिन, ये जब तलवार चलाते थे राजा तो हाथ में दस्ताना पहनते थे लोहे का, यहाँ कवच पहनते थे, और इस तरह के जो हथियार हैं युद्ध में काम में लेते थे। इस किले पर युद्ध तो हुआ ही नहीं है सर जयपुर में। तोप में लगाने के गोले हैं जो लोहे के बनते थे, बड़ी और छोटी, बड़ी से लेके छोटी तोप तक के गोले हैं। देखिए हो जाएगा। देख रहे हैं 18वीं सदी के अंदर हमारे पास इस तरह के आइटम, गन पाउडर का पत्थर, और ये मशीन थी जो पोटाश को नापने के लिए, गन पाउडर को नाप करने के लिए। 17वीं सेंचुरी का सीन। यह थी 300 साल पहले युद्ध की दुनिया। काल भैरव, काल या मृत्यु का राजा कोई और नहीं, शिव का अवतार भैरव था। काल भैरव को गंध, दीप, धूप, पुष्प, नैवेद्य, फल, नारियल, लौंग, इलायची, काले तिल, उड़द, मद्य, सरसों का तेल आदि चढ़ाया जाता है। काल भैरव कालातीत और अमर है। यह समय और अंत दोनों को नियंत्रित करता है। यह मंदिर भक्तों की आस्था का केंद्र है। भक्त यहाँ आते हैं और उनका भय दूर हो जाता है। काल भैरव अस्वस्थता से उनकी रक्षा करते हैं। यह जलता हुआ दीप मन के अंधकार को दूर करता है और यहाँ दर्शन करने से एक नई ऊर्जा प्राप्त होती है। आइए पुजारी जी से इस मंदिर के विषय में जानें। 50 साल पुराना मंदिर है काल भैरव जी का। किले से पहले ही स्थापना की थी काकी देव जी ने, रक्षक देवता के रूप में पहले मंदिर बना के दे किले। दूर तक फैला जयगढ़ फोर्ट हिस्टोरिकल मूवीज बनाने वाले फिल्मकारों के लिए लोकप्रिय शूटिंग लोकेशन हैं। मुगल आजम, लाल बादशाह, बाजीराव मस्तानी, पद्मावत, जोधा अकबर आदि फिल्मों की यहाँ शूटिंग हुई। यहाँ हिस्टोरिकल सीरियल्स की शूटिंग भी हुई है। सच्चा राजपूत वही जो बुलंद हौसलों के साथ तलवार की धार पर सरपट दौड़े। महाराजा मान सिंह और महाराजा भवानी सिंह जी ने राजा होते हुए भी एक सैनिक की भांति मैदाने जंग में अपने शौर्य का परचम लहराया। महाराजा सवाई मान सिंह जी द्वितीय प्रारंभिक शिक्षा म्यू कॉलेज अजमेर से प्राप्त करने के बाद वुलविच
इंग्लैंड में रॉयल मिलिट्री एकेडमी में सैन्य प्रशिक्षण लेने वाले प्रथम भारतीय थे। 1931 में 19 वर्ष की आयु में जयपुर के महाराजा के रूप में कार्यभार अधिग्रहण करने के बाद भारतीय सेना में लेफ्टिनेंट के रूप में नियुक्त हुए। द्वितीय विश्व युद्ध में इनका रंग कौशल सराहनीय रहा। अपने समय की शीर्ष विभूतियों, इंग्लैंड की महारानी, भारत के प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति और सरोजिनी नायडू आदि का आतिथ्य सत्कार करने का उन्हें सुअवसर प्राप्त हुआ। वह अपने समय के प्रसिद्ध पोलो खिलाड़ी भी थे। 1933 में इंग्लैंड के सभी टूर्नामेंट जीतकर 1957 में दिबले में गोल्ड कप चैंपियनशिप जीतने वाली टीम का नेतृत्व भी किया। उनके परिधान शाही अंदाज बयां करते हैं। पिता सवाई मान सिंह जी द्वितीय की 1970 में असामयिक मृत्यु होने पर 24 जून 1970 को जयपुर की गद्दी पर बैठने वाले अपने समय के सबसे अमीर राजाओं में से एक ब्रिगेडियर भवानी सिंह जी की ज़िंदगी शौर्य की अद्भुत मिसाल है। 1951 में 3rd कैवेलरी रेजिमेंट में 2nd लेफ्टिनेंट के रूप में कमीशन हुए। 1954 में राष्ट्रपति के अंगरक्षक के रूप में भी चुने गए। 1971 में पाकिस्तान के साथ युद्ध में इन्हीं के नेतृत्व में 10वीं रेजिमेंट ने पाकिस्तान के सिंध प्रांत में छाछरों पर कब्जा किया। राष्ट्रपति के 1972 में सर्वोच्च वीरता पुरस्कार महावीर चक्र से सम्मानित किए गए। 1974 में ऑपरेशन पवन में श्रीलंका गए और वहां से लौटने के बाद ब्रिगेडियर रैंक से सम्मानित किया गया। दुश्मनों को उनके राज परिवार बैठे हैं, उनके साथ में एलिजाबेथ द्वितीय हैं और यहाँ पर डायना है जो सवाई भवानी सिंह जी राजा के कैंप में आर्मी में बैठी हैं। फोटो हुआ है। भवानी सिंह जी जब आते थे आर्मी से, जब बच्चों से अच्छी अच्छी बातें करते थे, खुश होते थे। 17 अप्रैल 2011 को नश्वर देह त्यागने वाले ब्रिगेडियर भवानी सिंह जी इन पंक्तियों की जीती जागती मिसाल हैं। यह सर रहे न रहे, ये जान रहे न रहे, फ़कत हिंद मेरा आज़ाद रहे, माँ के सर पर ताज रहे। दोस्तों, जयवान तोप खजाने का रहस्य, राजपूतों की शौर्य और लाल बादशाह की शूटिंग लोकेशन की कहानियाँ दिल में संजोकर हम लौट रहे हैं जयगढ़ के जंगलों में मोर की आवाज़ सुनते हुए। दोस्तों, यदि अभी तक आपने ट्रैवल विद नरेंद्र आनंद चैनल को सब्सक्राइब न किया हो तो अभी सब्सक्राइब करें। मित्रों, मैं आपसे फिर मिलूँगा किसी और खूबसूरत, ज्ञानवर्धक और रोचक ब्लॉग के साथ। तब तक के लिए आपसे विदा लेता हूँ।